नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कनिका आपके साथ। सीएमएन देख रहे हैं आप। और आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खास शख्सियत कही जाने वाली है। खास इसलिए क्योंकि इन्होंने जो कार्य किए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। आइए आपको बताते हैं इनकी पहचान। बिटिया फाउंडेशन से राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेसिडेंट कहा जाता है इन्हें, सीमा साख्यान जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। इनसे जानेंगे कब से इन्होंने शुरुआत की इस फाउंडेशन की और क्या सोचा था, क्या सोच के शुरुआत की थी। आइए जी, मैं सीमा साख्यान हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से हूँ और पिछले 15 साल से समाज सेवा कर रही हूँ। समाज सेवा महिलाओं के लिए, उन बेटियों के लिए जिनका कोई नहीं होता, उनका सहारा बनना। हाँ, मैम ने एक बात पूछी कि ये क्यों शुरू करा या कहाँ से शुरू करा। कहते हैं पढ़ाई उतनी ही होनी चाहिए जितनी हमें एग्ज़ाम में काम आए। क्या ये सही है? लेकिन मेरी सोच इससे अलग है। हमें पढ़ाई वो करनी चाहिए जो इम्तिहान के बाद भी हमारी ज़िंदगी में काम आए। शायद वही पढ़ाई हमने लोगों से, अपने घरों से सीखी, क्योंकि जो चीज़ें हमारे साथ हमारे घरों में होती है तो हमें ये सोचना होगा वही दूसरी महिलाओं के साथ भी हो सकती है। हमने तो उस समय को पार करा, लेकिन उन्हीं सभी महिलाओं को समाज में न्याय दिलाने के लिए हमने एक छोटी सी पहल करी। उन बेटियों को बचाने के लिए जो कि गर्भ में मारी जाती है, उन महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए जिनके साथ घरों में अहिंसा होती है, जो अपने घर के लोगों से ही परेशान हैं, और उन बेटियों को बचाने के लिए जो कि 8 साल की है, 10 साल की है और जिनका आज सड़कों पे चलना मुश्किल है, जो अपने घरों में अपने रिश्तेदारों से सेफ नहीं है, उन बेटियों को बचाने के लिए, उन विधवाओं की दोबारा शादी करने के लिए जिनके कि किसी कारणवश अगर उनके घर वालों की मौत हो जाती है, उनको हम अछूत समझ के या बुरा समझ के छोड़ देते हैं। उनको ये समझ लेते हैं कि इनको कोई जीने का हक नहीं है, उनको हम दरकिनारे कर देते हैं। उन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी शादी करवाने के लिए, या फिर एक अलग सी चीज़ जिसको हम कहते हैं कि हर संस्था, बहुत सारे लोग आज की डेट में काम कर रहे हैं, गरीब लड़कियों की शादियां करवाते हैं, लेकिन हमने एक अलग चीज़ सोची। जो लड़कियां समाज में प्रताड़ित हो गई है, जिनके साथ जैसे कोई भी ऐसी वारदात हो जाती है जिसको हम रेप कहते हैं, बलात्कार कहते हैं, ऐसी वारदात हो जाती है और उसके बाद उसको समाज ठुकरा देता है, हम लोगों ने उनको अपना के भी उनकी शादियां करवाई है। तो इसी जगह से हमारा सिलसिला आज से 15 साल पहले से शुरू हुआ था और धीरे धीरे आज हिमाचल ही नहीं, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ऐसे बहुत सारे राज्यों में जो है आज बिटिया फाउंडेशन के नाम से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जिस तरह से आपने जिक्र किया कि 15 साल पहले आपने शुरू किया था जी, तो कितना कुछ चेंज आ चुका है अब से 15 साल पहले और 15 साल बाद बेटियों की स्थिति में खास तौर पर? अगर आज की डेट में देखा जाए, जहां हम सबसे पहले बदलाव तो ये आ रहा है कि जहां बहुत सारी जगहों पे जो बेटियों को लोग बोझ समझते हैं, वो बोझ समझना बंद करके आज लोग बेटियों को जन्म दे रहे हैं। दूसरा बदलाव है कि जिन परिवारों की बच्चियां पढ़ने नहीं जाती थी, जिनको हम गरीब समझ के छोड़ देते थे, उनको आज काफ़ी संस्थाएं और सरकार की तरफ से फ्री एजुकेशन की वजह से आज वो भी पढ़ रही है। तो पढ़ाई के क्षेत्र में भी आज काफ़ी बढ़ोतरी हुई है बेटियों के क्षेत्र में। और हमारी लड़कियां, सबसे बड़ी बात, आज घर से बाहर भी निकल रही है और हमारी महिलाओं को भी अपने अधिकारों के ऊपर अगर जागरूक हो रही है तो भी समाज में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हर क्षेत्र में महिला आज खड़ी हो पा रही है, शिक्षित हो रही है। ये बहुत बड़ा एक बदलाव हुआ है। जिस तरह से अभी मौजूदा सरकार का मुद्दा भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप उसमें कितना समझती हैं कि सिर्फ मौजूदा सरकार का मुद्दा इसलिए उसे लेकर चलना चाहिए, या फिर सरकार कोई भी हो, बेटियों का मुद्दा अहम है? जी हाँ, मैं कहना चाहूँगी जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आगाज़ हुआ था वो शायद हरियाणा से ही हुआ था। यहीं से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है वो शुरू करा गया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और बहुत अच्छे स्तर पे वो लोग भी काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी भी काम कर रही है। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि इस मुहिम को जो है बीजेपी सरकार ने ही चलाया है, ये भी एक मानने वाली बात है। लेकिन सरकारें कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बेटियों के लिए तो आगे आना ही पड़ेगा और काम करना ही पड़ेगा, भले ही सरकार के माध्यम से। लेकिन सरकार, मैं ये कहना चाहूँगी, सरकार ने तो अभी इन 5 सालों में शुरू करा, और हमारी जैसी संस्थाएं अगर 15 साल से जुड़ी है, हमसे पहले भी लोग थे जो महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि अगर सरकार लड़ाई लड़ रही है तो हमें चुप बैठना पड़ेगा। हमें तो अपनी लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, हमें तो चलना ही पड़ेगा, ये रुकेगी नहीं।